जिसे उसने खोया उसी ने उसे खुद से मिलवा दिया। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। वो दिन रात मेहनत करता था क्योंकि उसकी जिंदगी में सिया थी। सिया हमेशा कहती थी, जब तुम सफल हो जाओगे मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगी। राहुल उसी भरोसे पर जी रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। सिया ने कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे एक सुरक्षित भविष्य चाहिए। ये कहकर वो हमेशा के लिए चली गई। उस रात राहुल घंटों रोया। सुबह उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर मेरा दिल टूट सकता है तो मेरी किस्मत भी बदल सकती है। उस दिन से उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई और हर खाली समय में नई स्किल सीखना। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जिसके पास मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं, वो करोड़पति बनने की बात करता है। लेकिन राहुल अब किसी को जवाब नहीं देता था। उसे पता था, मेहनत का शोर लोगों की हंसी से हमेशा बड़ा होता है। कुछ महीनों तक लगातार मेहनत करने के बाद राहुल ने अपने पुराने मोबाइल से एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। पहले दिन सिर्फ एक ऑर्डर मिला। उसने उस एक ऑर्डर को ऐसे पूरा किया जैसे करोड़ों का प्रोजेक्ट हो। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे, लेकिन किस्मत ने फिर उसका इम्तिहान लिया। एक सुबह उठकर उसने देखा कि उसका पूरा अकाउंट हैक हो चुका था। सालों की मेहनत, कमाई और सभी ग्राहक एक पल में गायब हो गए। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों ने कहा, अब छोड़ दे, किस्मत तेरे साथ नहीं है। कुछ देर के लिए राहुल भी टूट गया, लेकिन तभी उसकी मां ने उसके हाथ में बचपन की एक पुरानी कॉपी रखी। उसके पहले पन्ने पर राहुल ने बचपन में लिखा था, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनूंगा जो कभी हार नहीं मानेगा। ये पढ़ते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, अगर बचपन वाला राहुल मुझ पर भरोसा कर सकता है तो आज का राहुल खुद पर शक कैसे कर सकता है। उसने फिर से शून्य से शुरुआत की। इस बार पहले से ज्यादा समझदारी, पहले से ज्यादा मेहनत और पहले से ज्यादा धैर्य के साथ। उसे अब सफलता नहीं, खुद का बेहतर रूप बनना था, और शायद यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। कुछ ही महीनों में राहुल की मेहनत रंग लाने लगी। उसका छोटा सा ऑनलाइन काम अब एक बड़ी कंपनी का रूप लेने लगा। देश के अलग अलग शहरों से लोग उसके साथ जुड़ने लगे। एक दिन उसकी कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो राहुल की पहचान पूरे देश में बन जाती। पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट जमा करने से सिर्फ 2 दिन पहले कंपनी के सर्वर में बड़ी तकनीकी खराबी आ गई। कई महीनों का डेटा गायब हो गया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। एक कर्मचारी ने कहा, सर, अब ये प्रोजेक्ट बचाना नामुमकिन है। राहुल ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, ये देखने आती हैं कि हम अपने सपनों के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। उसने खुद कंप्यूटर के सामने बैठकर पूरी टीम के साथ लगातार 2 दिन और 2 रात काम किया। किसी ने नींद नहीं ली, किसी ने हार नहीं मानी। आखिरी मिनट में प्रोजेक्ट क्लाइंट को भेज दिया गया। कुछ घंटों बाद क्लाइंट का फोन आया। राहुल ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर से आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस, आपने हमारी उम्मीदों से कहीं बेहतर काम किया है। आज से आपकी कंपनी हमारी स्थायी पार्टनर होगी। ये सुनते ही पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। कई कर्मचारियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल ने अपनी टीम से सिर्फ एक बात कही, सपने अकेले पूरे नहीं होते, भरोसा और साथ उन्हें हकीकत बनाता है। लेकिन राहुल की जिंदगी का सबसे भावुक मोड़ अभी भी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद राहुल को उसी कॉलेज से मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला, जहां कभी फीस न भर पाने की वजह से उसका नाम काट दिया गया था। जब वो मंच पर पहुंचा तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। राहुल ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। हर छात्र उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी पीछे की कतार से एक लड़की खड़ी हुई। वो सिया थी। सालों बाद दोनों आमने सामने थे। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, राहुल, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। पूरा हॉल शांत हो गया। सबको लगा राहुल उसे उसके पुराने दर्द का एहसास दिलाएगा, लेकिन राहुल मुस्कुराया। उसने कहा, जिस इंसान ने मुझे छोड़ दिया उसने मेरी जिंदगी नहीं छीनी, उसने मुझे अपनी असली ताकत खोजने का मौका दिया। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए शिकायत नहीं, सिर्फ दुआ है। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन राहुल यही नहीं रुका। उसने मंच से एक और घोषणा की, आज से मेरी कंपनी हर साल 500 गरीब छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। किसी का सपना सिर्फ पैसों की कमी से नहीं टूटेगा। ये सुनते ही कई छात्रों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसी भीड़ में एक लड़का रोते हुए बोला, सर, मैं कल पढ़ाई छोड़ने वाला था,
लेकिन आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। राहुल मंच से नीचे उतरा, उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, हालात तुम्हारी शुरुआत तय करते हैं, लेकिन तुम्हारा हौसला तुम्हारी मंजिल तय करता है। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन किस्मत राहुल की सबसे बड़ी परीक्षा अभी लेना बाकी थी। लेकिन किस्मत ने राहुल के लिए एक और मुश्किल छिपा कर रखी थी। एक रात अचानक उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, ऑपरेशन तुरंत करना होगा। एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मां ने पूरी जिंदगी उसके सपनों के लिए अपने सारे अरमान कुर्बान कर दिए थे, आज वही जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा राहुल पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने आंखें बंद की और भगवान से कहा, मेरी सारी सफलता ले लो, लेकिन मेरी मां को ठीक कर दो। कई घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। राहुल दौड़कर उनके पास पहुंचा। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, ऑपरेशन सफल रहा, अब आपकी मां बिल्कुल सुरक्षित है। राहुल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद मां घर लौट आई। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने हमेशा भगवान से यही मांगा था कि तू बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बने। आज मुझे लगता है कि मेरी दुआ पूरी हो गई। ये सुनकर राहुल भावुक हो गया। उसी दिन उसने अपनी कंपनी में एक नया नियम बनाया, आज से हमारी कंपनी में किसी भी कर्मचारी के माता पिता के इलाज के लिए पैसों की कमी कभी रुकावट नहीं बनेगी। पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। लोगों ने पहली बार देखा कि एक सफल बिजनेसमैन नहीं, एक सच्चा इंसान उनके सामने खड़ा था। लेकिन राहुल की जिंदगी का सबसे भावुक और वायरल करने वाला आखिरी अध्याय अभी बाकी था। लेकिन राहुल की जिंदगी का सबसे भावुक अध्याय अभी बाकी था। करीब 10 साल बाद राहुल की फाउंडेशन ने लाखों युवाओं की जिंदगी बदल दी थी। एक दिन उसके ऑफिस में लगभग 12 साल का एक छोटा सा लड़का आया। उसके हाथ में एक पुरानी फटी हुई डायरी थी। उसने राहुल से कहा, सर, ये डायरी मेरे पापा की है। उन्होंने कहा था कि एक दिन इसे आपको जरूर देना। राहुल ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था, उसी दिन मैंने राहुल की कहानी सुनी। उस कहानी ने मुझे मरने नहीं, जीने की वजह दी। अगर मैं कभी इस दुनिया में न रहूं तो मेरा बेटा राहुल सर से जरूर मिले। ये पढ़ते ही राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? लड़के ने आसमान की तरफ देखा और कहा, 2 महीने पहले वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आखिरी सांस तक आपका नाम लेते रहे। उन्होंने कहा था, अगर कभी हिम्मत टूटे तो राहुल सर के पास चले जाना। पूरा कमरा खामोश हो गया। राहुल ने उस मासूम बच्चे को गले से लगा लिया। उसी पल उसने फैसला किया, आज से तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने और तुम्हारा भविष्य अब मेरी जिम्मेदारी है। कुछ साल बीत गए। वही छोटा लड़का देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके एक बड़ा अधिकारी बन गया। एक सम्मान समारोह में उसने मंच से कहा, अगर उस दिन राहुल सर ने मुझे अपना नहीं बनाया होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। भीड़ में बैठा राहुल मुस्कुरा रहा था। उसे समझ आ चुका था, सच्ची सफलता बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता उन जिंदगियों से मापी जाती है जिन्हें आपकी वजह से जीने की नई उम्मीद मिली हो। और याद रखना, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे मत भागो। इतना आगे बढ़ो कि एक दिन तुम्हारी कहानी किसी और की जिंदगी बचा ले, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारे संघर्ष के बाद की जीत याद रखती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं कभी हार नहीं मानूंगा।